हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। ठीक है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करें अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में। बहुत से कॉन्सेप्ट जो है हेल्थ को लेकर दिए गए हैं अलग अलग ट्रेडिशनल, अलग अलग कम्युनिटीज़ में, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा। ठीक है। तो उन सभी को हम इस टॉपिक के अंदर जो है कवर अप करेंगे। ठीक है। हेल्थ हेल्थ इज कॉमन दैम इज इन मोस्ट ऑफ कल्चर्स। ठीक है। All communities have their concept of health as as part of their culture। ठीक है। हेल्थ क्या है? एक जो हमारा कल्चर है, जो हमारा एशियन कल्चर है, उसी का एक क्या है, पार्ट है। और अलग अलग कम्युनिटीज में जो है अलग अलग हेल्थ को लेकर जो है बातें सामने आती है। ठीक है। oldest definition of health is all communities is absence of disease। ठीक है। बट एक जो है एक ओल्डेस्ट डेफिनेशन है हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है। जो कि सभी कम्युनिटीज को मानती है, सभी संस्थाएं इसको मानती है कि इफ ए पर्सन एब्सेंस डिजीज, अगर कोई पर्सन है और वो रोगग्रस्त नहीं है तो वो क्या है, वो एक स्वस्थ पर्सन है। ठीक है। इसे दूसरे शब्दों में हम इसे भी कह सकते हैं कि हर वो पर्सन जो पूरी तरीके से स्वस्थ है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी रोग जो है नहीं है, तो वो क्या है, एक तरीके से स्वस्थ पर्सन, हेल्दी पर्सन है। ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत से मैनी कॉन्सेप्ट हेल्थ को लेकर दिए जाते रही है आने वाले समय में भी और पहले भी। ठीक है। तो उन आगे हम उनको डिस्कस करेंगे अलग अलग कि इससे अलग अलग कौन से कॉन्सेप्ट और हेल्थ से रिलेटेड दिए गए हैं। ठीक है। बात करते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ की। तो इसमें अगर मैं देखता हूँ तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलते हैं। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है, आता है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आता है, फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आता है और होलिस्टिक कॉन्सेप्ट आता है। ये जो हमारे चार हैं, ये चार मेन कॉन्सेप्ट है हेल्थ को लेकर। ठीक है। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ठीक है। ये अलग अलग जो है विचारधाराएं है हेल्थ, यानी कि मनुष्य के स्वास्थ्य को लेकर, जो जो कि अलग अलग संस्थाओं, अलग अलग कम्युनिटीज के द्वारा दी गई है। ठीक है। बात करते हैं बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट की कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या है और इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या डिस्कस करते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट की। तो बायोमेडिकल जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरीके से क्या होता है, इसके अंदर क्या स्टडी करते हैं हम, चलिए उसको जानते हैं। ट्रेडिशनली हेल्थ हेल्थ हैज बीन व्यू एज एन एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड if was free from disease then person was considered healthy। दिस इज बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया है वो आया है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। और बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अंदर जो है क्या चीज़ है, क्या चीज़ हम देख रहे हैं, क्या चीज़ है इसके अंदर बताया गया है कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अंदर वो पर्सन जो है स्वस्थ है, हेल्दी है, जो किसी जिसमें अब्सेंस है डिजीज, यानी कि किसी प्रकार का कोई उसमें रोग जो है नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ है। ठीक है। कोई डिजीज उसमें प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम कंसीडर कर सकते हैं एक हेल्दी पर्सन के लिए। ठीक है। यानी कि उसे एक स्वस्थ पर्सन मान सकते हैं, मान लेते हैं हम। ठीक है। हर वो पर्सन जिसमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है तो वो क्या है, एक स्वस्थ पर्सन मान लिया जाता है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के द्वारा। ठीक है। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट आया था। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट की। तो इसके अंदर हमने जाना कि हर वो पर्सन जो है एक स्वस्थ पर्सन है जो कि किसमें किसी प्रकार का कोई रोग उपस्थित नहीं है, तो उसे हम कंसीडर करेंगे किसमें, एक जो है स्वस्थ पर्सन है उसमें। ठीक है। तो ये विचारधारा किसके अंदर आती है, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है। ये हमारा अदर कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। healthy impulse relative to absence of pain and discomfort and a continuous adaptation to the environment to ensure optimal function। ठीक है। to ensure optimal function this view health as dynamic equilibrium between man and environment। ठीक है। इसमें क्या है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या है कि एक हेल्थी पर्सन, इसमें क्या बताया गया है कि जो मैन और इन्वायरमेंट के बीच का जो एक तरीके से
इक्विलिब्रियम है और उसका जो कनेक्शंस हैं उसको इसमें जस्टिफाई किया गया है, ठीक है। हेल्थ इसमें क्या बताया गया कि अगर कोई पर्सन है उसे किसी इन्वायरमेंट में रहने में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, वो डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा है, और या फिर उसे पेन पेन की फील हो रही है, इस तरीके का कुछ भी अगर उसके साथ में हो रहा है, और या उसके जो बॉडी फंक्शंस है वो ऑप्टिमल अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे हैं उस इन्वायरमेंट में, ठीक है। ठीक है, तो वो क्या है, एक तरीके से वो किसकी श्रेणी में जाएगा, एक तरीके से अनहेल्दी पर्सन की श्रेणी में जाएगा, ठीक है। इसमें बताया गया है वो मनुष्य और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके बीच का इसमें संबंध बताया गया है, ठीक है, कि मनुष्य और इन्वायरमेंट के बीच का अगर संबंध अच्छा है तो उसे कंसीडर कर लिया जाता है कि इसमें ऐसे हेल्दी पर्सन में, अगर वो अच्छा नहीं है तो उसे उसे जो है एक तरीके से अनहेल्दी पर्सन में जो है काउंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अंदर। अब बात करते हैं हम फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ये हमारा जो है थर्ड कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट है कौन सा, फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस रिलेटिव द हेल्थ इज नॉट ओनली बायोकेमिकल फिनोनिमा बट वन विच influenced by the social, physiological, culture, economical, political factor people consider। अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया कि हेल्थ को जो है मेजर करने के लिए केवल बायोमेडिकल जो हमारा बायोमेडिकल जो हमारा नहीं है, ठीक है। ये इसको हम और भी तरीके से काउंट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस बाय द सोशल, फिजियोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल फैक्टर्स जो है इसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर कोई पर्सन है वो एक कल्चर में को अडॉप्शन कर चुका है, अगर उसे सडनली दूसरे कल्चर में डाल देते हैं तो उसके जो मेंटलिटी है उस पर काफ़ी हद तक का जो है प्रभाव पड़ता है, जिससे उसके बाद में जो बॉडी फंक्शंस, बॉडी लैंग्वेज वगैरह सब कुछ जो है चेंजेस होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में मेनली ये बताया गया है कि हेल्थ जो सोशल रिलेटिव हेल्थ इज नॉट ओनली बायोकेमिकल बायोमेडिकल फॉर्मूला, हेल्थ को जो है मेजर करने के लिए केवल मेडिकल जो है फिनोनिमा नहीं है, बट इसे हम और भी तरीके से मेजर कर सकते हैं, और भी बहुत से फैक्टर्स इसे अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कल्चरल, हमारा इकोनॉमिकल फैक्टर, हमारा पॉलिटिकल फैक्टर, हम कंसर्न प्यूपिल कंसल्ट की हम कैसे व्यक्तियों से मिलते हैं और किस प्रकार की विचारधाराएं रखते हैं, ये सब भी एक तरीके से कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को जो है इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के बारे में। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट या होलिस्टिक डेवलपमेंट एक तरीके से एक संपूर्ण डेवलपमेंट की और बात होती है, जहाँ भी होलिस्टिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात होती है, यानी कि टोटली इम्प्रूवमेंट की इसमें बातें होती है, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं हम होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि ये होलिस्टिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। Synthesis of all about the concept recognize strength, social, economical, political, environmental influence on health, ठीक है। इसमें ये सब फैक्टर्स जो है मेजर करे जाते हैं, इनकी स्ट्रेंथ जो है मेजर करी जाती है कि सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। द अप्रोच इम्पल्स that all sectors of society have an effect on health, in particular animal, food industry, education, housing, public society, others secretaries, ठीक है। ये क्या है, बहुत से जो फैक्टर्स है वो इसको जो है अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें